Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. कि भाई अगर मैं कोई स्ट्रेटजी बना रहा हूँ तो क्या स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। जैसे कि पीछे हमने एक कोर्स बनाया था जिसके अंदर ऑप्शंस के अंदर, चलिए मैं यहाँ दिखाता हूँ एक चीज़। सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है वो निफ्टी में ही होती है। अब निफ्टी के अंदर वीकली ऑप्शंस भी हैं। ये है हमारा जनवरी, हाई क्या बना मंथ का 22,700, 21,700, यानी कितने पॉइंट, 1000 पॉइंट। ठीक है, अगले महीने कितना पॉइंट बना, 23,100, 21,800, कितने पॉइंट, 1200, कितने पॉइंट, 21,200, 24,170, 3,000। इस टाइम 1000, इस टाइम 1500-1600, इस टाइम 2000, इस टाइम ये तो भी चल ही रहा है। अब मैंने हर महीने का डाटा निकाला और ये देखा एवरेज महीने में निफ्टी जो मूव करती है वो 1000 पॉइंट तो मिनिमम करती है। कभी कभी महीने में 2000 भी हो जाते हैं, कभी कभी महीने में 3000 भी हो जाते हैं। अब ये 3000 होते हैं तो कब होते हैं, जब कोई बड़ा इवेंट होता है तब मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल करती है। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मार्केट एक रेंज में चलती है, यानी 60% देयर आर चांसेस कि मार्केट रेंज में रहती है, 40% कैन बी एन अप ट्रेंड एंड 40% कैन बी ए डाउन ट्रेंड। अब अगर मैं ऐसी स्ट्रेटजी बना दूं जिसके अंदर ये रेंज मैं बड़ी कर दूं, अगर एवरेज की बात करूं तो एवरेज 2000 पॉइंट की रेंज कर दूं तो कि मार्केट 1000 ऊपर चली जाए यहाँ से या 1000 नीचे चली जाए तो मुझे कोई फर्क ना पड़े। दैट इज द एनालिसिस पार्ट। कि पहली चीज तो मैं ये देखूं कि भाई जो भी चार्ट है या जो भी शेयर है या जो भी चीज प्रोडक्ट में ट्रेड कर रहा हूं उसकी पुरानी हिस्ट्री क्या रहती है। ट्रेडिंग क्या है पता है, ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक अ थीफ, कि आपको यहाँ पैसे पड़े हैं और वो चुराने हैं। बेसिकली इट इज जीरो सम गेम, यानी आप दूसरे की जेब से पैसा निकाल रहे हो। चोर कैसे करता है चोरी, कि सीधा गए चोरी कर ली। सबसे पहली चीज क्या है, एनालिसिस, कि भाई चोरी करनी क्या है या प्रोडक्ट ट्रेड करना क्या है। तो जो प्रोडक्ट ट्रेड करना है उस प्रोडक्ट की हिस्ट्री क्या है, कि भाई दिन में कितना मूव होता है, महीने में कितना मूव होता है, साल में कितना होता है, वो सारा क्या है, एनालिसिस पार्ट है। उसके बाद यू हैव टू कैलकुलेट द रिस्क एंड रिवार्ड। चोर भी पहले ही सोच लेता भाई साहब पकड़े गए तो ये होगा, नहीं पकड़े गए तो ये मिल जाएगा। तो हमें यहाँ ये सोच के चलना है कि जी हमारा जो टारगेट है वो क्या है। भाई मुझे 1% चाहिए, 2% चाहिए, 4% चाहिए। यहाँ सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ऐसे भी हैं जो दिन में 100% देते हैं। दिन में 100%, कोई भी ऑप्शन का डाटा उठा लो और दिन का हाई लो नोट कर लो, 100% का फर्क है रोज का, बिन नागा। कहां से होते हैं तो मुझे भी नहीं पता, बट होता है। ठीक है, अब वो हर एक की जेब डिफाइन कर सकती है कि भाई किसको कितना रिस्क लेना है। मैं कंजर्वेटिव आदमी हूं, मैं तो कहता हूं भाई साहब मुझे नहीं चाहिए 100% दिन के, मुझे तो महीने में 100% दे दो या साल के 100% दे दो, मैं उसमें खुश हूं। अगर मैं रोज के 1% निकाल लूं तो साल में 250 दिन है ट्रेडिंग के, तो 250% होते हैं। आधे दिन में गलत भी हो गया तो भी 100% होते हैं। मैं इंट्राडे की कैपिटल पे यही टारगेट रखता हूं कि मुझे साल के 100% मिल गए बहुत है, उसको मैं इन्वेस्ट कर देता हूं। उसको भी घर नहीं लेके जाता, इन्वेस्ट कर देता हूं कि भाई साहब अब ये इनमें पड़े रहेंगे तो मैंने सोच लिया मैंने कुछ नहीं कमाया, ये ग्रो करते जाएंगे तो ऑलरेडी कंपाउंडिंग होती जाएगी। ठीक है, तो हमारे को पहली चीज है एनालिसिस, दूसरी चीज है रिस्क एंड रिवार्ड, कि भाई मुझे 2% का रिस्क चाहिए, 3% का चाहिए, 5% का चाहिए। ऐसी स्ट्रेटजीज भी हैं जो महीने की 30% दे देती हैं हेज करके। अभी लास्ट वीक मैंने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर जनवरी के महीने की हमने यूडीटीएस को यूज करके एक स्ट्रेटजी बनाई है ऑप्शंस के अंदर, ऑप्स्ट्रा के थ्रू रिस्क रिवार्ड कैलकुलेट करा है। उसके अंदर 30% की मैक्सिमम रिटर्न है महीने की और 15% का रिस्क है महीने की, हेज करके, रिस्क कम करके। तो उसके बाद आती है मेरी प्रैक्टिस, कि पहले दिन से मैं पैसे ना लगाऊं, पहले 2 महीने पेपर पे ट्रेड कर लेता हूं, 4 महीने कर लेता हूं पेपर पे, देख तो लूं होता क्या है। मैं कह रहा हूं मेरी भी मत सुनो, मैं भी गलत हो सकता हूं। तो पहले चीजों को प्रैक्टिस करो और फिर हमें पता हो कि भाई साहब हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं लूज करने के लिए। वो क्या हो गया हमारा रिस्क।
रिस्क नॉर्मली जो है इट शुड नॉट बी मोर देन 2% ऑफ योर कैपिटल इन अ पर्टिकुलर ट्रेड। नॉर्मली ट्रेडर की हैबिट क्या रहती है, आज 2 रुपये आए, आज 3 रुपये आए, आज 1 रुपया चला गया, आज 2 रुपये चले गए, आज 4 रुपये आ गए, आज 2 रुपये चले गए, आज 1 रुपया आ गया। इस तरह से नॉर्मली चलता है। ये नहीं होना चाहिए कि भाई हमारे को बहुत ज़्यादा एकदम प्रॉफिट आ जा रहा है या बहुत ज़्यादा एकदम लॉस आ जा रहा है। अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारा ट्रेडिंग का कोई रूल नहीं है। पीछे एक स्टूडेंट आया मेरे पास, सर आज मेरे को 40,000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, क्या मैं सही हूँ ट्रेड पे? गलत हो। सर 40,000 आ रहा है फिर भी आप कह रहे हो गलत हो। मैंने कहा जिस दिन 40 आ रहे हैं आप सोच रहे हो क्या करूँ, तो जिस दिन 1 लाख रुपये जा रहे होंगे आप सोच रहे होगे क्या करूँ। यानी ट्रेडिंग का रूल नहीं है। तो पहली चीज़ है कि हमारे को जो भी ट्रेड बनाना है उसके एंट्री एंड एग्जिट रूल्स को डिफाइन करना है। रूल कैन बी एनीथिंग। जैसे कि यूडीएस क्या है, एक रूल है। मैंने सिर्फ एक रूल बनाया कि भाई मंथली के कैंडल को ध्यान रखूंगा और इसके ऊपर बाय करूंगा और इसके नीचे मेरा ट्रेंड वीक हो जाएगा, बस। यानी किसी भी स्ट्रेटजी के अंदर मुझे क्या चाहिए, सबसे पहली चाहिए द एंट्री रूल्स, सेकेंड इज योर एग्जिट रूल्स, कि भाई कितने के प्रॉफिट में आप सिस्टम को छोड़ दोगे, कितना लॉस हो गया तो सिस्टम छोड़ दोगे। आप बाजार से लड़ोगे नहीं। ट्रेडिंग दिहाड़ी मजदूर की तरह है, रोज गड्ढा खोदना है, रोज पानी पीना है। ट्रेडर है, ट्रेडिंग की कैपिटल अलग होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट की कैपिटल अलग होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अरे आज फंस गए, इसको इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। क्यों कर दें इन्वेस्टमेंट? तो रूल्स को डिफाइन करना जरूरी है। और जो भी आपने रूल्स बनाए उनको कॉपी में लिख दो और अपनी स्क्रीन के आगे लगा दो। पहले 6 महीने एक काम करो, गुल्लक रख लो, जो नुकसान होएगा इसमें डालते जाना है। लाइव मार्केट मत करो, छोड़ दो, मत करो लाइव ट्रेड, मत डालो बाजार में पैसा, गुल्लक रख लो, जितना नुकसान होएगा इसमें डालते जाना। जिस दिन आपको लगे कि भाई साहब हाँ अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया और अब मैं इसमें से पैसे निकाल लेता हूँ, तब बाजार में पैसे डालना। उसमें भी स्टार्ट करना 500 रुपये से, फिर बढ़ा लेना, 1000 कर लेना। मैं भी आया था तो बाजार में मुझे भी डर लगता था, मैंने भी यहीं आके सीखा है। सब यहीं आके सीखते हैं, बस यह है कि कुछ नुकसान दे के सीखते हैं, कुछ दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख लेते हैं। मैंने तो नुकसान दे के भी सीखा है। तो 2008 में भी क्रैश हुआ। बहुत सारे लोग जो मार्केट में आते हैं पहले 1 साल में आधी दुनिया बाहर है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को भी सेट होने में कम से कम 3 साल चाहिए। ये मत सोचना कि पहले साल से ही हमें प्रॉफिट आना लग जाएगा। हाँ, अगर किस्मत अच्छी है तो शायद आ भी जाए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि पैसे लगाने के बाद रिटर्न आ जाएगी, कुछ किस्मत भी है। कई लोग मिट्टी में हाथ डालते हैं वो सोना हो जाती है। तो कईयों की किस्मत बहुत अच्छी होती है कि भाई जो वो शेयर ले लें वो बढ़ ही जाता है। ऐसे भी हमारे भी कुछ नोन है जो कोई भी शेयर ले लें वो बढ़ ही जाता है, किस्मत इतनी अच्छी है। लाइव ट्रेड करना है तो पहले 10,000 से मत करो स्टार्ट, और छोटी कैपिटल पे आ जाओ। यानी आप शायद 10,000 का रिस्क भी झेल नहीं पा रहे, इमोशन आ जा रहा है। एग्जिट रूल अगर डिफाइंड है तो अभी और छोटी कर दो कैपिटल, कोई बात नहीं। भाई आप सड़क पे चल रहे हो सकता है गिर गए। बच्चा भी चलना सीखता है तो पहले 2 बारी गिर जाता है, 4 बारी गिर जाता है। हार नहीं माननी है, जीत हार चलती रहती है। महत्वपूर्ण है लड़ते रहना। लड़ते रहेंगे तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों पक्का जीत जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहो, जीत हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। बट वो प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है। रूल डिफाइन कर दो पहले कि भाई जो भी आपके एंट्री के रूल हैं वो डिफाइन, एग्जिट के रूल डिफाइन, कैपिटल कितनी है, इंट्राडे के लिए क्या कैपिटल है, इंट्राडे के लिए अब मैं बताता हूँ क्या कैपिटल होनी चाहिए। कोई बताएगा क्या टोटल कैपिटल कितनी है? टोटल 1 लाख से करता हूँ मैं अभी। चलो 1 लाख की कैपिटल है। हाँ जी, कोई जना बताएगा इंट्राडे के लिए कितनी कैपिटल? 5। और कोई? हाँ जी 10%। और कोई? 1 लाख की कैपिटल, 60,000 रुपये इक्विटी के लिए, 24,000 रुपये ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे के लिए कितने? 6,000। यही रूल है। और इसमें भी कम से कम 4 शेयर, यानी पर शेयर कितना? 1,500 रुपये। इस पे ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा पे कर रहे हो, मतलब ये जो बना है ये ऐसे ही नहीं बना है, विच आई कैन अफोर्ड टू लूज। और इसके बाद इस कैपिटल का टॉपअप भी करना पड़ेगा जो इमरजेंसी फंड में डाला हुआ है। यही रूल है। इसके अलावा है तो वो इमोशन है। रूल डिफाइन करना जरूरी है, यही चाहिए पर शेयर जो आपका। और इसके अंदर भी 4 की बास्केट बनेगी, तो मतलब कम से कम 2 बाय और 2 सेल। आप उसको अफोर्ड कर सकते हो लूज करना, अदरवाइज आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर उससे ज्यादा कर रहे हो तो आपके इमोशन आएंगे ही आएंगे, पक्का आएंगे ही आएंगे। भाई मैं कह रहा हूं ना, हिम्मत कब टूट जाएगी? जब हमारी
हम कैपिटल के बियॉन्ड ट्रेड कर रहे होंगे तो हमारी हिम्मत टूट जाएगी। तो हिम्मत कब बंदी रहेगी? जब हम इतनी कैपिटल से काम कर रहे होंगे तो हमारी हिम्मत बंदी रहेगी। ठीक है, तो ये स्लाइड तो सबने देखी, चीजें सबने देखी, बट ये जो पॉइंट्स हैं इनको ध्यान करो। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.